देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये अटेम्प्ट कर लिया था। हमने क्या, बल्कि तुमने ही करके दिखाया था मुझको। एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैं करके दिखा रही हूँ। इसका सिंपल है, एक ही रीज़न है। ये सवाल अभी फ़िलहाल आपके किए हुए स्टार्टिंग के 2 सवालों से, क्योंकि ये अलग है ना, तो इसीलिए। खैर, पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका गिवन, उसका टू फाइंड, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं एंड फिर आगे प्रोसीड करेंगे कि देखते हैं सवाल भाई साहब हमको क्या कहते हैं। डन। देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या दिया गया है। गिवन डेटा की बात करें तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर हॉल है ना। ओके, तो मतलब पहले तो हम लोगों को क्वेश्चन में ये मान के चलना है जो फिगर है हम लोगों का वो रेक्टेंगुलर हॉल है। देखो कैसा है, अभी आप पहले एक एक्सरसाइज कर रहे हो जिसका नाम है 13.1। तो आपको ये ऑलरेडी पता है कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मैं या तो क्यूब के साथ डील कर रहा हूँ या मैं क्यूबॉइड के साथ डील कर रही हूँ। बट जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो क्वेश्चन इस तरीके से तो नहीं आने वाला है कि 13.1 का 7th हूँ मैं, 13.1 एक्सरसाइज याद है ना, वो क्यूबॉइड वाली एक्सरसाइज थी। ऐसा थोड़ी ना आने वाला। वहाँ पे तो हो सकता है सवाल सिलेंडर का हो सकता है स्फीयर का हो सकता है कोन का हो। सो आपको पता होना चाहिए कि आप शेप के बारे में बात करो, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करके ये डिडक्ट करना कि शेप क्या है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि ये तो क्यूबॉइड वाली एक्सरसाइज है। तो रेक्टेंगुलर हॉल यानी कि क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहा है। अब बोल रहा है कि वो जो रेक्टेंगुलर हॉल है, रेक्टेंगल शेप का जो हॉल है, उस पर्टिकुलर हॉल का आपको पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 250 मीटर, है ना। आपको पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 250 मीटर। डन, ठीक है मैडम, डन। अब देखो, बोल रहा है कि हॉल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। अगर हॉल एक रेक्टेंगुलर शेप का है तो ये जो पेरीमीटर है उसी रेक्टेंगुलर शेप के हॉल का होगा, राइट। ओके, इन जनरल बचपन में आप लोगों ने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपने बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। यानी कि पेरीमीटर इक्वल टू 250, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इक्वल टू 250। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि L प्लस B इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 2। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि L प्लस B इक्वल टू 125। सोचो, जो पेरीमीटर वाली इंफॉर्मेशन थी उसको किस तरीके से हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके L प्लस B तक हम लेकर आ गए। अब ना तो मुझे L पता है ना तो मुझे B पता है, तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, ना तुम्हें L दिया है ना तुम्हें B दिया है। ऐसे केस में अब आगे क्या, आगे क्या है, गाड़ी अटक गई अब हमारी, आगे क्या, मतलब क्या करें अब। ठीक है, पढ़ते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया है। बोल रहा है कि वो 4 वॉल्स को पेंट करना चाहता है। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 था इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, उसमें 4 वॉल्स के साथ साथ, जहाँ तक मुझे याद है, टॉप को भी पेंट करना था, है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 वॉल्स को पेंट करना है। तो जो लोग रट्टू तोता हैं कि नहीं इस वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला, इस वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला, तो देखो तीसरे क्वेश्चन में 4 वॉल्स आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 में ओपन से टॉप था, क्वेश्चन नंबर 2 में बॉटम को हटाया, और क्वेश्चन नंबर 3 में आते आते उसने ओपन और टॉप, मतलब बॉटम को और टॉप को दोनों को हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारें रख रहा है। तो 4 दीवारें का मतलब होता क्या है, 4 दीवारों का मतलब होता है लेफ्ट वाला पार्ट, 4 दीवारों का मतलब होता है राइट वाला पार्ट, 4 दीवारों का मतलब होता है फ्रंट वाला पार्ट, और 4 दीवारों का मतलब होता है बैक वाला पार्ट। ये होता है 4 दीवारों का मतलब। 4 दीवारें अगर बोली गई हैं, इसका मतलब बॉटम को और टॉप को इग्नोर कर दिया गया है, राइट। ओके, ऐसी 4 दीवारों का जो पेंटिंग करने का उसने टोटल बिल बनाकर जो दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, वो टोटल कॉस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें कि टोटल कॉस्ट किस काम की, पेंटिंग की,
तो वो टोटल कॉस्ट ली गई थी ₹15,000। कितनी ली गई थी? ₹15,000। 15,000 लूँगा उस बताओ दीवार को मैं पेंट करने का, या उस कमरे की 4 दीवारों को पेंट करने का। अब मालिक जो था, जो पैसे देने वाला व्यक्ति था, उसको बहुत ज़्यादा लगा, यार सिर्फ 4 दीवारें पेंट करने का, भाई तू फिर से 15,000 लेगा क्या? बाप रे, पूरा घर पेंट कराओगे तो कितना लग जाएगा? ये तो एशियन पेंट के जो प्रोफेशनल लोग आते हैं तो उनसे भी ज़्यादा इनका बिल था। खैर, तो उन्होंने उसको रेट पूछा कि भाई बताइए आपका रेट कितना है। रेट इन द सेंस, जब अपन कोई सिविल वर्क कराते हैं या फिर अपन कोई भी इंटीरियर वर्क कराते हैं, या अपन कोई क्या कहते हैं उसको, प्लम्बिंग का वर्क कराते हैं, टाइल वर्क कराते हैं, किसी भी प्रकार का, तो पता है रेट कैसे होते हैं? प्रति स्क्वायर फीट, मतलब आपका जितना भी स्क्वायर फीट एरिया है, स्क्वायर फीट में बात होती है, उस स्क्वायर फीट का 1 स्क्वायर फीट को काम करने के लिए हम इतना लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे वो जो पेंट करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने ये कहा कि देखो मेरा जो रेट है किस चीज़ का, पेंटिंग करने का, वो पेंटिंग करने का रेट है ₹10 पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये है आप लोगों का रेट, बराबर ऐसे। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो जो हॉल है, उस हॉल की हाइट कितनी है। वैसे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर हॉल की ना तो लेंथ दी है ना तो ब्रेथ दी है, लेकिन उसको ना तो तुमसे लेंथ चाहिए ना तो उसको तुमसे ब्रेथ चाहिए, उसको जो तुमसे टू फाइंड चाहिए वो चाहिए हाइट ऑफ द हॉल। ठीक है, उस रेक्टेंगुलर हॉल की हाइट क्या है, उसको तुमसे ये होना बताओ। तो एक्चुअली बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कोई कठिन चीज़ नहीं है, हम लोग तुरंत इसे कैलकुलेट कर लेंगे। बट एक बात का ध्यान रखना, ये जो हिंट दिया हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो हिंट दिया हुआ है, इसका प्रयोग आप ना करें। ये जो लिखा है एरिया 4 वॉल इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया, फिर कई लोग रट लेते हैं कि लैटरल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है। मत रटो, फॉर्मूलेस मत रटो। मैं बता रही हूँ ना, जो फॉर्मूले रटता है उस बच्चे का अंत अच्छा नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि एग्ज़ाम्स में, ट्यूशन टेस्ट में या कहीं पे भी वो एक्सरसाइज के सवालों में एक्सेल कर रहा हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने बार लिख लिख के रट चुका रहता है। बट रियलिटी में अगर आप थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट कर देंगे, थोड़ा सा सवाल को चेंज कर देंगे, है ना, तो एक्चुअली में क्या हो जाता है, उनको चीज़ें नहीं बनती। ठीक है, आपको जैसा मैंने बताया कि आप अपना खुद का फॉर्मूला बनाओ, अब वही टेक्निक यूज़ करो। ठीक है, ओके। आप सोचो कि आपको पेंट कहाँ करना है। मैडम हमको 4 दीवारों में पेंट करना है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि आपके पेंट करने का एरिया कौन सा है, एरिया, पेंट करने वाला एरिया कौन सा है। तो आप बोलोगे कि मैम मेरा पेंट करने वाला जो मेरे पास एरिया है वो 4 दीवारें हैं। 4 दीवारों से कुछ समझ में नहीं आता है, कौन सी 4 दीवारें वो बताओ। एक होगा फ्रंट वाली, एक होगी मैडम बैक वाली, है ना, एक होगी मेरी लेफ़्ट वाली, एक होगी मेरी राइट वाली, ऐसे करते करते 4 दीवार। और मैंने तुम्हें याद होगा कि हर चीज़ों का मैंने एरिया लिखवाया है, हर चीज़ों का मैंने तुमको एरिया लिखवा कर दिया है। तो उस हिसाब से अगर मैं फ्रंट साइड है, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि फ्रंट साइड का एरिया कितना है, तो वो होता है LH। ऑब्वियस है कि जो फ्रंट का होगा वो बैक का होगा, वो भी LH। अगर मैं पूछूं लेफ़्ट साइड का एरिया कितना होता है, तो लेफ़्ट साइड का एरिया कितना होता है, दैट इज़ BH। राइट का भी कितना होता है, BH। तो देखो ये बन गया हमारा अपना खुद का फॉर्मूला, बिना कहीं से ढापे, बिना कहीं से रट्टा मारे, बिना किसी हिंट का यूज़ किए। सो नेवर यूज़ दैट थिंग्स, स्पेशली इन दिस चैप्टर। नो नीड, ज़रूरत ही नहीं है यार, इमेजिनेशन काफ़ी है। इससे इमेजिनेशन भी अच्छी होगी और फ्यूचर की पढ़ाई में हेल्प मिलेगी। अच्छा, आगे ये हो जाएगा 2 कॉमन, H कॉमन, L+B। और अगर तुम ध्यान से देखो ना अपनी किताब में, तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही होता है। ये आप अपनी NCERT या जो भी आपकी किताब है, अगर आप उस किताब को देखेंगे तो आपको अपनी किताब में लैटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में आपको यही लिखा हुआ दिखेगा। और देखो यही उसने हिंट में भी लिख के दिया था कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप लैटरल सरफेस एरिया के इक्वल माने। क्यों माने यार, हम अपना खुद निकाल रहे हैं, हम माने क्यों आपकी बात, राइट। तो हमने अपना खुद निकाला। अब देखो ये एरिया आया पेंटिंग करने का। यूजुअली हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं,
यहाँ पे आप वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते। रीज़न, आपको L नहीं दिया है, आपको B नहीं दिया है, आपको H नहीं दिया है, आपको कुछ भी नहीं दिया है यार। क्या करेंगे वैल्यू पुट? तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाला ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर कर सकते हो कि मैडम L प्लस B की वैल्यू होती है 125, तो यहाँ पे भले ही मुझे L नहीं पता है, भले ही मुझे B नहीं पता है, तो मैं लेकिन यहाँ पे L प्लस B की जगह 125 तो लिख सकता हूँ और इसका रीज़न हम दे देंगे गिवन। हाँ ये आप कर सकते हो। फिर आप 125 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 250H। इससे हमें क्या मिल गया? उस पेंटिंग करने वाले का एरिया पता चल गया कि इतने एरिया में पेंट होगा और इसकी यूनिट हम लोग क्या लिख देंगे? मीटर स्क्वायर। ये पेंट करने वाले का एरिया है। अब पेंट वो फ्री में तो करेगा नहीं, है ना, कॉस्ट भी लेगा। भैया कॉस्ट, भैया पैसे। तो एक्चुअली अभी भूल जाओ एक टाइम के लिए कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पेंटिंग करने की टोटल कॉस्ट दी हुई है। अब भूल जाओ। आपने जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 किया, आपने जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 किया, या फिर जिस तरीके से आप अपनी डे टू डे लाइफ के क्या कहते हैं उसको, एनकाउंटर्स को हैंडल करते हो कि एक पेंसिल 3 रुपए की, तो बताओ 6 पेंसिल कितने की, उस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करें। अगर मैं कहूँगी कि बताइए टोटल कॉस्ट पेंटिंग का कितना हुआ, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे तपाक से कि मैडम जितना आपका एरिया है पेंटिंग करने वाला, वो वाला एरिया मल्टीप्लाई बाय उसका रेट, जो उसका रेट है उन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। एक मिस्टेक है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट से होती है, वो ये, जो एरिया निकाला है आपने पेंटिंग का उसकी यूनिट और जो रेट दिया है उस रेट वाली यूनिट आपस में मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करती है तो मैच करवाओ और फिर ही मल्टीप्लिकेशन करो, अदरवाइज मत करना। ओके, अब देखो एरिया ऑफ पेंटिंग कितना दिया है? 250H। क्वेश्चन में रेट कितना दिया है? क्वेश्चन में रेट दिया है 10 और क्वेश्चन में तो यार टोटल कॉस्ट भी दी हुई है 15,000, तो रेट की जगह मैंने लिखा 10, टोटल कॉस्ट की जगह मैंने लिखा 15,000। ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से आई? ये वैल्यूज़ आई हैं गिवन इन्फॉर्मेशन से, तो ये मैंने लिख दिया गिवन। अब सादी सी कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं। क्या हो जाएगा देखो, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ इधर डिवाइड में आ जाएंगी। 250 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू H, है ना। ये ऊपर वाला ज़ीरो, नीचे वाला ज़ीरो कटा, ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो कटा, बचा 150 डिवाइड बाय 25। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आएगा 6 और यूनिट होगी मीटर, यानी कि जो आपके पास रेक्टेंगुलर हॉल है उसकी हाइट है 6 मीटर। बस यही आपको अपनी लास्ट लाइन लिख लेनी है कि देयरफॉर द हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज़, आपके पास जो रेक्टेंगुलर हॉल है उस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर हॉल की जो हाइट है वो कितनी है? 6 मीटर। हो गया हम लोगों का सवाल ख़त्म। ठीक है, प्यारा सा था, छोटा सा था, नन्ना मुन्ना सा था, सो वी आर डन विथ इट। तो याद रखना सवाल आपको रटना नहीं है कि इस सवाल में ऐसे करते हैं, उस सवाल में वैसे करते हैं। आपको मैथ्स पढ़नी है तो मैथ्स तभी पढ़ी जाएगी, ठीक है, जब आप क्या करेंगे, इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। चलो फिलहाल इस डिस्कशन के साथ इस सवाल को यहाँ